हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इस सेमेस्टर से सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कीजिए। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए, जैसे कि आपके एग्जाम पेपर भी आने वाले हैं, तो सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बेसिक्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेल डिवीजन, सेक्स डिटर्मिनेशन या आपका जेनेटिक्स है, वो सारा टॉपिक जो है इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें क्रोमोसोम के बारे में अच्छी तरह से समझना होगा। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डालीजिए क्रोमोसोम इंट्रोडक्शन। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के कैरियोलिम्फ में पाए जाने वाली फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती है, राइट। अभी आपको पता है स्टूडेंट की सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस के कैरियोलिम्फ में पाए जाने वाली फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द सबसे पहले 1875 में E.S. स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि 1875 में E.S. स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था। क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं और ये हेरिडिटी में विशिष्ट महत्व रखते हैं। प्रजनन के समय यानी कि रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग क्रोमोसोम अगली पीढ़ी यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें गैमेट्स के द्वारा चले जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिता के जो क्रोमोसोम्स है स्टूडेंट, वो आपके अंदर कैसे ट्रांसफर हुए? गैमेट्स के द्वारा, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। एनिमल और प्लांट दोनों में ही रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। और गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड यानी कि उसमें 23 क्रोमोसोम का नंबर होता है, और मेल और फीमेल इन दोनों का क्रोमोसोम नंबर जैसे ही आपस में फ्यूज करेगा तो टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 46। ये मैं ह्यूमन का एग्जांपल दे रहा हूँ। 46 यानी कि अब यहाँ पर डिप्लॉइड हो जाएगा अब ये, ठीक है। जैसे ही 46 पूरा सेट बन जाएगा, 23 जोड़ा बन जाएगा, तो वो डिप्लॉइड हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते स्टूडेंट। क्रोमोसोम का फिजिको केमिकल कंपोजिशन ऐसा होता है कि जीवों के गुणों एवं विकास पर विशिष्ट प्रकार के प्रभाव डालते हैं। क्रोमोसोम हेरिडिटी व्हीकल्स का कार्य करते हैं, राइट। एक तरीके से ये आनुवंशिक माध्यम का कार्य करते हैं क्योंकि गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारगमन करते हैं या ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, जैसा कि आप लोग सिंपली देखेंगे तो एक बेटे का जो चेहरा होता है जनरली उसके पिता से मैच करता है, ठीक है। लगभग लगभग आप लोग देखेंगे यदि किसी पिता की हाइट ज़्यादा है तो उसके बेटे की भी हाइट उतनी ज़्यादा होती है। ये कैसे होता है? क्रोमोसोम के माध्यम से ही होता है। वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर होती है, डीएनए के अंदर होती है। अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है तो डीएनए और प्रोटीन का ही बना होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। क्रोमोसोम विशेष प्रकार के कार्य, संगठन एवं व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी वाले नाभिक में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं। इनमें सेल डिवीजन के समय द्विगुणित करने की यानी डुप्लीकेशन करने की तथा अपनी रचना एवं कार्यकी के गुणों को स्थिर रखने की क्षमता होती है। क्रोमोसोम प्राय कोशा विभाजन के समय अधिक स्पष्ट होते हैं, यानी जिस समय सेल डिवीजन होता है उसमें काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और ये सेल डिवीजन की कुछ अवस्थाओं में पतले तथा डेलिकेट एवं थिन तथा कुछ अवस्थाओं में थिक एवं कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपली कहूं कि सेल डिवीजन के समय जो मेटाफेज आती है वहां पर आप क्रोमोसोम को बहुत आसानी से देख सकते हैं, राइट। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। आगे हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम नंबर। एक ही जाति के यानी एक ही स्पीसीज के समस्त जीवों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, किंतु विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे एवं जंतुओं में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्रोमोसोम की संख्या वर्गीकरण विज्ञान में विभिन्न जातियों की स्थिति निर्धारण करने एवं उसके विकासीय वंशावली को निर्धारित करने में अति महत्वपूर्ण होती है। यूकैरियोटिक सेल में सबसे कम गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है एस्केरिस मेगैलोसिफेलस। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 होती है तथा सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट ओलाकेंथा नाम से एक प्रोटोजोआ है जिसमें 800 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, राइट। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं और प्रत्येक जीव के युग्मकों में यानी जितने भी जीव हैं उनके गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या उसकी दैहिक कोशिका यानी कि जो बॉडी वाली सेल्स होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या की द्विगुणित डिप्लॉइड तथा गैमेट में इनकी संख्या जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ, हो सकता है कि आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो। जैसे हमारी बॉडी सेल्स होती हैं उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें गैमेट्स के बारे में तो उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जो 23 होते हैं उसे हम हैप्लॉइड बोलेंगे, अगर वो जोड़े में है तो उसे हम बोलेंगे एक तरीके से डिप्लॉइड, राइट, यानी 46 है तो वो डिप्लॉइड है।
यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं प्रेजेंट रहती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, और जो गैमेट सेल्स होती हैं वो जो है हैप्लॉयड होती हैं। और इनके अंदर भी आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, जैसे हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो इसमें 22 जोड़े जो होते हैं वो एक तरीके से दैहिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। वो जो है हमारे बॉडी के लक्षणों को निर्धारित करती हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। अगर आप फीमेल देखें तो उसमें XX रहता है, अगर आप मेल देखें तो उसमें XY रहता है। 23वां जोड़ा जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, साइज एंड शेप। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के साइज एंड शेप के बारे में। गुणसूत्र पतले, अत्यधिक कुंचनशील यानी कॉन्ट्रेक्टाइल तथा लचीले तंतुओं में क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। ये उप सूक्ष्मदर्शी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी लंबाई 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होती है तथा चौड़ाई 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन में होती है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, अभी आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी समझना पड़ेगा। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहाँ है, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है सेंट्रोमियर, और इसी के आधार पर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखते हैं। क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं स्टूडेंट वो सेंट्रोमियर पर निर्भर करते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि क्रोमोसोम नंबर फाइंड आउट करो, तो ऐसे में आपको ये फाइंड आउट करना है कि सेंट्रोमियर कितने हैं। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे, राइट। अब यहाँ पर सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, नंबर सेकंड सब मेटासेंट्रिक, नंबर थर्ड है एक्रोसेंट्रिक, नंबर 4 है टीलोसेंट्रिक। इसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की सभी में पोजीशंस अलग अलग हैं। जैसे कि आप लोग मेटासेंट्रिक में देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सेंट्रोमियर बीच में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर स्टूडेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, राइट। अब जैसे कि नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को डिफाइन किया गया है। ये छड़नुमा गुणसूत्र होते हैं, इनमें सेंट्रोमियर की जो स्थिति है वो उप अग्रीय होती है। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ, आगे की तरफ प्रेजेंट रहती है, और इस प्रकार के गुणसूत्र में एक भुजा अत्यधिक लंबी तथा दूसरी अत्यधिक छोटी होती है। यहाँ पर इसमें एक भुजाएं तो आपको बहुत ही लंबी दिखाई पड़ रही है, एक बहुत ही छोटी दिखाई पड़ रही है, तो ये जो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। इसके बाद सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये सब मेटासेंट्रिक है। इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मध्य बिंदु से कुछ दूर स्थित होता है, यानी कि ये जो बीच वाले से थोड़ा सा दूर स्थित होता है, जिसमें दोनों भुजाएं लंबाई में असमान होती हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों की लंबाई में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ी बड़ी भुजा है, ये थोड़ी छोटी भुजा है। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो बिल्कुल बीच में है। इस प्रकार के सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य बिंदु यानी बीच में होता है, सेंटर में होता है, उसके पास स्थित होता है, तो ये है मेटासेंट्रिक, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आने वाली जैसे पेलिकल एंड मैट्रिक्स होता है, क्रोमेटिड्स होते हैं, या क्रोमोमियर्स होते हैं, या सैटेलाइट बॉडीज होती हैं, या सेंट्रोमियर एंड कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसको हम काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्रोमोसोम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।